प्रैक्टिकल सेशन के बारे में आगे आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमें कॉइन्सबेट एक्सचेंज में किस प्रकार से डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, बाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा हम इस पे भी आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं सर एक बार आपसे अनुमति चाहूंगा कि एक बार एंड्रॉइड मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके दिखाना है, या फिर ऐसे ही हम सभी लोग कुछ पॉइंट बता दें ताकि वो लोग नोट डाउन करें। तो जैसा आप सर उचित समझे हम वैसा कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर करके बताइए और बिल्कुल प्यार से बताना है, धीरे धीरे आराम से, है ना, जो लोगों को समझ में आए। चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, तो सर मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ और अभी आप 1 मिनट का समय चाहूंगा। जी, तो तब तक साथियों आप सभी लोग एकांत जगह पर जाकर बैठें, डायरी पेन लीड या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, ताकि आज आपको जो जानकारी बताई जानी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इस बिजनेस में इस जानकारी को सीखकर ही हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग एकांत जगह पर जाकर बैठें, डायरी पेन लीड या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें और आपको नोट डाउन करना है जो आपको बताया जाता है, कौन से पॉइंट पर हमें क्लिक करना है वो साथियों आप सभी लोगों को नोट डाउन करना है। और जैसे ही आप उसे नोट डाउन करते हैं तो आप जब भी आप आगे काम करेंगे, जब भी आप इस टेक्नोलॉजी में बेहतर तरीके से आप काम करेंगे, उसी प्रकार से आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों को विशेष यहाँ से ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी में बेहतर और उससे भी थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो साथियों आप सभी लोग, आशा करता हूँ, एकांत जगह पर जाकर बैठ चुके होंगे और मैं यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट करता हूँ। दूसरे मोबाइल से मैं ऐड हो चुका हूँ। ओके, तो मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। ओके, तो मैं एक मोबाइल से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और दूसरे मोबाइल से यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने भी रहूंगा। मैंने सर हैंड रेस किया है, आप सर मुझे दूसरे मोबाइल पर होस्ट बना दीजिए। हो गया सर, देखिए। ओके, Recording in progress. साथियों अभी मैं अपने दूसरे मोबाइल से यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर हमें एंड्रॉइड मोबाइल के साथ में हम बाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बाइनेंस इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, तो हम उस पर अभी आप सभी के सामने काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने दिख रही होगी और मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल को ओपन कर चुका हूं और यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूं कि हमें बाइनेंस इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है और अगर हमने ये सारी बातें ध्यान में रख ली तो हम इस टेक्नोलॉजी से बेहतर और उससे भी थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और अपने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। साथियों मैं बताऊंगा थोड़ा सा तेजी से, लेकिन क्लिक करूंगा आराम से ताकि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आप सभी के पास में जो भी बाइनेंस एप्लीकेशन है तो इसकी केवाईसी कैसे करनी है आपके स्पॉन्सर अपलाइन आपको बता देंगे या फिर मैं भी आपको यहाँ पर बता दूंगा अभी कि हमें केवाईसी सबसे पहले साथियों आपका बाइनेंस अकाउंट आपका वेरीफाई होना चाहिए। और वेरीफाई कहाँ होगा, इसे आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए साथियों आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन है और इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि आपका यहाँ पर एक वेरीफाइड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि आपका बाइनेंस एप्लीकेशन वेरीफाई है और वेरीफाई है तो फिर आपको यहाँ पर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, डॉलर यूएसडीटी बाय सेल कैसे करना है और साथियों आपको डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर साथियों बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइनेंस लाइट को ओपन करे होते हैं, जब भी उनका केवाईसी होकर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर वो बाइनेंस प्रो को ऑन करें ताकि साथियों हम जो इंडिया में हम पैसे का लेन देन P2P के माध्यम से कर पाए तो हमें बाइनेंस प्रो को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका बाइनेंस प्रो आपका ओपन होना चाहिए। तो चलिए साथियों अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि यूएसडीटी बाय कैसे करना है और बाय करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है।
तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर बीचों बीच एक P2P ट्रेडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है। और आप जैसे ही इस P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बाय और सेल करने के कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं USDT का प्राइस दिख रहा है, बाय और सेल करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने इंडिया INR सिलेक्ट है। साथियों, कई सारे लोगों का INR सिलेक्ट नहीं होता है, जिससे उन्हें USDT का प्राइस नहीं दिखाई देता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर INR पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर या फिर कोई भी और दूसरा ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आपको INR सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर INR लिखूंगा और यहाँ पर साथियों हम इस पर टिक कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर USDT में कितना प्राइस है। तो अब साथियों हमें इसे बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, इसके कुछ आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ। साथियों, आप सोचिए कि आपको यहाँ पर कितने रुपए के डॉलर खरीदने हैं। आपको 50, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 या 10,000 या 1 लाख रुपए तक के आपको खरीदना है। तो आपके यहाँ पर राइट हैंड ऊपर यहाँ पर कोने में फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जैसे यहाँ पर इस फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बाय करने के लिए कितने अमाउंट के आपको USDT बाय करना है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर इंटर टोटल अमाउंट, तो हमें इस इंटर टोटल अमाउंट पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 500 रुपए से आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हम इसे बाय कैसे करेंगे। बाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि हमारी USDT कभी पैसा हमारा फंसे नहीं और हमें USDT जल्दी रिलीज हो जाए। अब साथियों, अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्च पेमेंट मेथड दिया गया है। तो अब यहाँ पर ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करना है। साथियों, गूगल पे या फोन पे से हमें क्लिक क्यों करना है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। हम यहाँ पर फोन पे पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें सामने वाले मर्चेंट का, जिस व्यक्ति से हम USDT बाय कर रहे होते हैं, तो साथियों उस व्यक्ति का हमें कांटेक्ट नंबर मिल जाता है। अगर कभी भी टेक्निकली समस्या जाए या हमारी USDT हमें ना मिले तो हमें फोन पे से हम उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्री यहाँ पर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर इंडिया, भारत पर क्लिक करना। साथियों, हमारे बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं साथियों, इसीलिए हम अगर इंडिया वाले लोगों से बाय करते हैं तो हम उनसे अपनी हिंदी और बुंदेलखंडी भाषा में बात कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर इंडिया में क्लिक करना है। अब हमारे सामने जो भी मर्चेंट आएंगे वो इंडिया के आएंगे और USDT बाय सेल करने वाले। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार के लोगों से बाय करना है। यहाँ पर साथियों जिनका ट्रेड वो 7 वाले का जो फास्ट ट्रेडर यहाँ पर इनका नाम दिया गया है, तो यहाँ पर जिनका 99.7 यानी कि जिनका 98 से ऊपर हो, ऐसे मर्चेंट से हमें बाय करना है। और जिन लोगों का साथियों यहाँ पर कम से कम 300 से ऊपर उनका ट्रेड वॉल्यूम है, तो हमें ऐसे लोगों से यहाँ पर बाय करना है। तो साथियों अब यहाँ पर हम इससे बाय करेंगे। या फिर और नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है, यहाँ पर मिडिल क्लास करके, इन पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 का इनका ट्रेड वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 1202 ट्रेड कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके 499 से लेकर यहाँ पर 3500, हमने यहाँ पर 500 रुपए का डाला है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करते हैं जिनका ट्रेड वॉल्यूम अधिक है और साथियों ट्रेड ये ज्यादा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें नॉलेज अच्छा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बाय कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का ट्रेड वॉल्यूम 50 होता है, 60 होता है या फिर 70 होता है। तो ऐसे लोगों से जब हम बाय करते हैं तो साथियों उन लोगों की क्रेडिट डाउन इसलिए होती है क्योंकि उनकी सर्विस फास्ट नहीं होती है। तो हमें ऐसे लोगों से बाय करना है जिनकी ट्रेड वॉल्यूम अच्छी हो और जो फास्ट काम करते हैं। चलिए हम इस पर यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ पर UPI पेमेंट, बहुत सारे इनके पेमेंट मेथड भी है। तो अब हमें देख लेना है और हमें बाय करना है। अब बाय करते समय हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना है, हमें कितने रुपए के बाय करना है। हमें यहाँ पर 500 रुपए के बाय करना है, तो हमने यहाँ पर 500 रुपए लिखा। अब 500 रुपए लिखने के बाद में यहाँ पर हम सीधा सा बाय विद जीरो फी पर क्लिक करेंगे। साथियों बाय विद जीरो फी पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होता है। अब आपको यहाँ पर ऊपर राइट हैंड ऊपर एक चैट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको पैसा भेजने से पहले उस मर्चेंट से बाय करना है तो पहले चैटिंग करनी है।
चैटिंग में आपको ये बता रहा है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पर पैसा भेजेंगे तो आपका यहाँ पर साथियों यहाँ पर जो थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पर बताया गया है तो आपको यानी कि दूसरे किसी व्यक्ति की यूपीआई या फोन पे या अदर किसी बैंक से यानी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति जैसे बाइनेंस आपका अकाउंट है और फोन पे आपकी मैडम का है, आप उससे पैसा भेजेंगे तो आपका यहाँ पर पैसा फंस जाएगा, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे। तो साथियों आपका बाइनेंस, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ही बैंक अकाउंट है, तब आपको जाके पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम इन्हें हाई लिखेंगे, यहाँ पर अब इनका रिप्लाई आने का इंतजार करेंगे, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर यू ऑनलाइन। साथियों जैसे हम यहाँ पर आर यू ऑनलाइन लिखते हैं तो साथियों यहाँ पर हम इन्हें भेजेंगे और इनका रिप्लाई, क्योंकि साथियों अगर इनका रिप्लाई नहीं आता है मतलब कि सामने वाला मर्चेंट अपने एंड्रॉइड के पास में नहीं है, और जब वो पास में नहीं होता है तो फिर आपकी यूएसडीटी भेजने में वो समय ले सकता है। तो यहाँ पर साथियों हम इंतजार करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ थोड़ी सी टेक्निकली समस्या होती है, इंटरनेट स्लो होता है, जिससे इनके मैसेज जो हमारे मैसेज हैं वो थोड़ा सा लेट जाते हैं। फिर भी यहाँ पर साथियों उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप जब भी यूएसडीटी बाय करें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लें कि उनका कॉलिंग लग रहा है, वो व्यक्ति कॉल उठा रहे हैं, या फिर उन्होंने बता दें कि हम यूएसडीटी बाय कर रहे हैं। और फिर बाय करते समय यानी कि हमारी जब उनसे बात हो जाती है तो हम यहाँ पर उनसे बाय करते हैं, वो हमें फौरन ही रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हमें और उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, यहाँ कई सारे लोगों का नहीं लिखा होता है, तो यहाँ पर हम मैक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो साथ ही इस पेज का भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इस पेज का हम जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारी डिटेल हमें वहां पर मिल जाती है और हम ऐसे लोगों से हम बाय करते हैं। जैसे ही उनका यहाँ पर अभी हम चैट में देखेंगे, जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक हम इनसे बाय नहीं करेंगे। साथियों कई बार ऐसा बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि ना तो उनसे चैटिंग करते हैं, पेमेंट भेज देते हैं, फिर उनका एक खबर आती है, कुछ हमारे डाउनलाइन बोलते हैं कि सर मेरा पैसा बाइनेंस में अटक चुका है। तो साथियों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मैसेज यहाँ पर चला गया है, इन्होंने का रिप्लाई भी आ चुका है, यस सर। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें मैं 500 रुपए भेजूंगा और आपके सामने यहाँ पर 500 रुपए के डॉलर देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर मैंने इनका रिप्लाई आया, मैंने यहाँ पर फोन पे पर मैक पेमेंट पर क्लिक किया। अब मैक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद में यहाँ पर नीचे हम फोन पे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही साथियों हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक करते हैं तो इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और सीधा सा हम जाएंगे अपने फोन पे पर। साथियों यहाँ पर हम फोन पे पर जाते हैं और सीधा सा इनके अकाउंट पर 500 रुपए पे करेंगे और फिर ये हमें अभी यूएसडीटी रिलीज करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम फोन पे पर आ चुके हैं। अब फोन पे पर आने के बाद यहाँ पर अभी हम इन्हें पे करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों हमें इंटर अमाउंट, हम यहाँ पर पहले तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, जो उनका नंबर है तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, अभी उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अमित, इनका नाम आ चुका है और जैसे हमने इनका नाम यहाँ पर देखा, अब हम यहाँ पर 500 रुपए इनके इस पर पे करेंगे। साथियों एक बार पे करने से पहले एक बार आपको यहाँ पर इनका बैंक नाम दिखा रहा है, बैंक नेम में अमित दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार बाइनेंस में आकर एक बार चेक कर लेंगे कि इनका यहाँ पर भी फुल नेम में अमित ही दिखा रहा है, यानी कि हम जो भी यूएसडीटी बाय कर रहे हैं वो सही अकाउंट में हमारा पैसा जाने वाला है। तो अब हम यहाँ पर और जैसे हम यहाँ पर पे करते हैं तो हम 500 देंगे और 500 रुपए हम यहाँ से अभी आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। साथियों आप साथ में बने रहें, आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ से दूंगा कि हमें यूएसडीटी बाय कैसे करना है, बाय करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर साथियों अभी हमारा पेमेंट होने वाला है और जैसे ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो सामने वाला मर्चेंट हमें यूएसडीटी रिलीज करेगा। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों को विशेष ध्यान देना है, नाम, उनका फोन पे नंबर और जब बाय करते समय हमें उनका ट्रेड वॉल्यूम, ये बहुत सारी चीजें हमें साथियों यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, इस प्रकार की जैसे भी फोन पे समय ले रहा है, हो सकता है आपका फोन पे भी थोड़ा सा कभी कभी समय ले, क्योंकि साथियों फोन पे भी एक सॉफ्टवेयर है, कई बार टेक्निकली समस्या आ जाती है। सारी चीजें सही होने के बावजूद भी जैसे यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि पेमेंट जाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस प्रकार से इंतजार कर सकते हैं। अभी आपके सामने आगे ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना प्राइवेट पिन डालेंगे और उसके बाद में हम आगे यहाँ पर
डालने के बाद में साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पैसा भेज दिया है। अब जैसे ही भेज दिया है तो अब साथियों हमें यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है। व्यू हिस्ट्री पर, व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे हम व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करना है। साथियों ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर यूटीआर कॉपी करना होता है। कई सारे मर्चेंट होते हैं जो यूटीआर नंबर आपसे मांगते हैं। बहुत सारे लोगों को यूटीआर नंबर पता नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने यूटीआर कॉपी कर लिया और इस पेज का हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम जाएंगे बाइनेंस पर। जैसे ही हम यहाँ पर बाइनेंस पर जाते हैं हमें यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने यहाँ पर एक अपील का ऑप्शन आता है, अपील। तो हम यहाँ पर अपील करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति को यहाँ पर अपील दे दी है। अब वो हमें यहाँ पर यूएसडीटी भेजने वाला है तो हम यहाँ पर ऐसे यूटीआर भेज देंगे जो हमारे यूटीआर नंबर है। तो अब हमने यहाँ पर यूटीआर लिखा और यूटीआर यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उस व्यक्ति को भेज दिया ताकि उसके बिना बोले भी हम उसे अपनी जानकारी शेयर कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 2 से 5 मिनट के अंदर ये व्यक्ति हमें यहाँ पर हमारे यूएसडीटी भेजेगा जो हमारे बाइनेंस अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि साथियों यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपने यूएसडीटी बाय करते समय हमें कई सारी चीजों का विशेष ध्यान देना है। तो अभी हमने यहाँ पर इन्हें यूटीआर भेजा, अपनी सारी डिटेल भेजी। अब उसके बाद में अभी हमें हमारे यूएसडीटी अभी रिलीज करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि हमें यूएसडीटी बाय कैसे करना है। बाय करते समय हम किन किन बातों का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही P2P के माध्यम से एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हमें बहुत सारी चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। कई बार बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिससे साथियों उन लोगों का यहाँ पर यूएसडीटी थोड़ा सा समय लग जाता है और वो आता नहीं है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद में हमारे यूएसडीटी हमारे सामने होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और उस व्यक्ति को यहाँ पर हम और कुछ भी लिख सकते हैं कि सेंड माई यूएसडीटी फास्ट। यहाँ पर हम साथियों यानी कि हमने जो भी पेमेंट कर दिया है डन पेमेंट भी लिख सकते हैं या कुछ भी हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेंड माई यूएसडीटी फास्ट। अब देख सकते हो साथियों आप सभी लोग कि मेरे यूएसडीटी यहाँ पर आ चुके हैं। यूएसडीटी को बाय करने की जो हमारी आसान प्रोसेस थी तो वो हमने यहाँ पर सीखा कि हम यूएसडीटी कैसे बाय करना है। अब साथियों हम इस मर्चेंट को यहाँ पर पॉजिटिव का थंबनेल भी दे सकते हैं कि इसने हमें एक अच्छी सर्विस दी है। और अच्छी सर्विस देने के बाद में साथियों अब हम यहाँ पर सीधा सा अपने बैक आएंगे होम पेज कर और यहाँ पर और बैक आने के बाद में साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी यूएसडीटी आए कहाँ पर है। तो ये कैसे चेक करना है। तो साथियों आप यहाँ पर बैक आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अभी होम पेज पर हो। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड नीचे कोने में वॉलेट का ऑप्शन है और इस वॉलेट के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारे यूएसडीटी आते हैं वो साथियों यहाँ पर फंडिंग में आते हैं। कहाँ आते हैं साथियों? फंडिंग। यहाँ पर हम फंडिंग में देख रहे हैं कि हमारे यूएसडीटी यहाँ पर आ चुके हैं। कितने यूएसडीटी साथियों? 500 रुपए में 5.78 यूएसडीटी आए हुए हैं। तो अब इन्हें हमें इतने साथियों यहाँ पर आप 50,000 की भी कर सकते थे, 1 लाख रुपए की भी बाय कर सकते थे। आप को इसी प्रकार से आपको फोन पे P2P के माध्यम से आपको बाय करना है। लेकिन बाय करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान देना है। साथियों अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हमें सेल कैसे करना है। सेल करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है ताकि हमने जो पैसा अभी हमने भेजा था, अभी बाय किया था, बाय करते समय आपकी ये दोनों प्रोसेस आज आपके सामने होंगी। और साथियों ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको यूट्यूब चैनल पर अभी मिलेगा आगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमें सेल कैसे करना है उस पर आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अब साथियों यही फंडिंग से हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। जो हमने 500 रुपए करे थे साथियों 10-20 चार्ज लग जाएगा, यानी कि जो भी थोड़ा सा कम में आएगा। आपको दिखाते हैं 500 रुपए के बाय सेल करने में हमें क्या क्या करना होगा। अब हम यहाँ पर सेल करेंगे तो फंडिंग के नीचे यहाँ पर साथ ही P2P का ऑप्शन है। हम इस P2P के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अभी हमने बाय किया था, अब साथियों यहाँ पर हम सेल करेंगे।
तो अभी हमने यहाँ पर सेल पे क्लिक किया और सेल पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर मान के चलो 480 रुपए के सेल करना है, तो हम यहाँ पर फिल्टर पर जाएंगे। अब हम यहाँ पर फिल्टर पर गए, यहाँ पर हमने अमाउंट लिखना है, इंटर अमाउंट, तो हमने यहाँ पर 480 रुपए लिखा। अब साथियों यहाँ पर हम यूपीआई के जरिए अपना पैसा लेने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने इसमें पेमेंट मोड में हमने यूपीआई पेमेंट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी आप सभी लोगों को बताऊंगा कि पेमेंट मेथड कैसे सिलेक्ट किया जाता है बाइनेंस में। तो अब हम यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंट्री में इंडिया कर सकते हैं, आल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको कौन सी लैंग्वेज में बात करना आ रहा है। फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली यहाँ पर कंफर्म करेंगे। जैसे ही साथियों यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यूएसडीटी यहाँ पर बाय करने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर साथियों इनका 93 ट्रेड वॉल्यूम है। जिनका साथियों ट्रेड वॉल्यूम अच्छा है, हमें ऐसे लोगों को हमें सेल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का यहाँ पर 99.1 इनका ट्रेड वॉल्यूम है। यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं इनके 105 अभी ट्रेड हुए हैं। तो अभी हम कई सारी चीजें यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। जिनका ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है, जिनकी ट्रेड ज्यादा है, तो साथियों हमें ऐसे लोगों को भी यहाँ पर सेल करना है। तो चलिए साथियों मैं यहाँ पर अभी इसे सेल करने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेल करूंगा तो आपको यहाँ पर बाय फेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप बाय फेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वाई फेट पर आपके सामने ऑल कितने यूएसडीटी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो आप यहाँ पर ऑल करेंगे तो मेरा यहाँ पर 488 रुपए का अमाउंट है, तो मैं यहाँ पर 485 रुपए का मैं यहाँ पर पेमेंट लेने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैं 488 की जगह 485 रुपए डालूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये बता रहे हैं आपको किस में लेना है, यूपीआई में लेना है, बैंक ट्रांसफर में लेना है। तो हमने यहाँ पर यूपीआई हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सेल विथ 0 फी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथ ये बता रहा है कि थोड़ा सा अभी हमें यहाँ पर हमें 480 डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इनसफिशिएंट बैलेंस है यानी कि थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पर 480 डाला। फिर हम यहाँ पर सेल विद 0 फी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि अभी इस मर्चेंट के यूएसडीटी जो भी है तो बाय सेल हो चुके हैं, हमें दूसरा मर्चेंट चुनना पड़ेगा। तो हम एक बार यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि थोड़ा से जल्दी करना होता है, कई सारे लोग हैं जो थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करके दोबारा से हम अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर साथियों हम दूसरा मर्चेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिस व्यक्ति का ट्रेड वॉल्यूम अच्छा है हम उन लोगों से यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक योगेश 2002 करके मेरे नाम से कोई व्यक्ति मिल गया, तो मैं इसे यहाँ पर सेल करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे सेल पर क्लिक किया। यहाँ पर हम बाय फेट पर क्लिक किया, 480 रुपए हम यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं, यूपीआई पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में सेल विद 0 फी पर क्लिक करते हैं। तो हमें थोड़ा सा और कम यहाँ पर शायद अमाउंट डालना पड़ेगा, तो हमने 470 डाला। और उसके बाद में हम यहाँ पर सेल विद 0 फी पर क्लिक करते हैं। तो सेल विद 0 फी पर, तो यहाँ पर एक बार देखना चाहूंगा कि क्या समस्या जा रही है। तो एक बार मैं यहाँ पर हमारी यूएसडीटी हम एक बार फंडिंग में दोबारा से चेक कर लेना साथियों कि आपके फंडिंग में है या फिर स्पॉट में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारी यूएसडीटी है वो फंडिंग में है, और फंडिंग में है तो अब हम इन्हें यहाँ पर दोबारा से P2P पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम P2P पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर दोबारा से वही सेल की प्रोसेस करनी है। साथियों कई बार आपके सामने भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप भी यहाँ पर बाय करें या सेल करें तो आपको यहाँ पर विशेष बातों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर दोबारा से वही अमाउंट लिखेंगे, हमें कितने रुपए का सेल करना है। यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करेंगे या फोन पे, जो भी आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर चुके हैं आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर उसी प्रकार से आपको मर्चेंट चुनना है, आपको किस मर्चेंट को आपको यहाँ पर सेल करना है। तो यहाँ पर आप ट्रेड वॉल्यूम विशेष ध्यान देना है साथियों। मैं बार बार ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों यहाँ पर जिन लोगों की सर्विस फास्ट है उन लोगों को आपको सेल करना है। ऐसे लोगों को आप सेल करेंगे तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से वो सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथियों एक बार दोबारा से आपको यहाँ पर सेल करके यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस में साथियों आपको सीखने में हो सकता है अभी 15 दिन का समय और लगे, 1 महीने का समय और लगे।
तो यहाँ पर साथियों मैंने सेल विद जीरो फी पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अभी आपके सामने मैं 400 रुपए के सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर जैसे सेल पर क्लिक किया, यहाँ पर हम चैट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर भी आर यू ऑनलाइन लिख सकते हैं। तो जैसे हमने आर यू ऑनलाइन लिख के भेज दिया, या फिर पे फास्ट भी हम लिख सकते हैं। तो हमें कस्टमर हमें पे हमारा फास्ट करेगा। तो अभी अब हमारे अकाउंट में वो 400 रुपए आने वाले हैं जो हमने यहाँ पर बाय सेल करके आपको दिखाए हैं साथियों, क्योंकि हमने बाय किया है। बाकी जो हमारा और अमाउंट बचा होगा 80-90 रुपए का, वो इसी हमारे बाइनेंस अकाउंट में रुका रहेगा साथियों, बना रहेगा। तो अभी हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। फिर आपको अभी आगे बताऊंगा कि विड्रॉल कैसे करें और विड्रॉल करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो साथियों आप सभी लोगों को वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमें विड्रॉल कैसे करना है और विड्रॉल करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने यूएसडीटी को कॉइनस्बिट में कैसे ले जाना है और विड्रॉल करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से, यहाँ पर साथियों आपको 2 से 5 मिनट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में 400 रुपए आ चुके हैं। कहाँ आए हैं एक बार मैं फोन पे में आपको दिखाने वाला हूँ साथियों, क्योंकि ये प्रोसेस लाइव है। आप सभी लोग, जैसे अभी तिलक सिंह सर ने भी अभी कुछ दिन पहले हमें बताया था कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक करेंगे, यहाँ डन करेंगे, हिस्ट्री में आएंगे साथियों, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिस्ट्री में 400 रुपए का जो हमने अभी सेल किया है, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ही नाम के जिस व्यक्ति को मैंने सेल किया था, तो 400 रुपए उसने मुझे यहाँ पर मुझे अभी 30 सेकंड पहले मुझे यहाँ पर क्रेडिट हुए। यहाँ पर मैंने डेबिट किए थे जब 500 रुपए के खरीदे थे, अभी 400 रुपए डेबिट किए हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके आगे जब भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सुस्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब मेरा काम हो गया। यहाँ पर साथियों हमें पेमेंट रिसीव करके यूएसडीटी रिलीज जरूर करना है। अगर हमने रिलीज नहीं किया तो हो सकता है हमारा अकाउंट 2 घंटे के अंदर ब्लॉक भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन आई हैव रिसीव्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आपके पास पैसा आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर सेंड कोड ओटीपी डाल के यहाँ पर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर सेंड कोड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर अभी 1 मिनट के अंदर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी ओटीपी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इस ओटीपी को मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर 400 रुपए के डॉलर सेल हो चुके हैं। तो साथियों इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करेंगे ताकि आप इसमें अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट जोड़ सकें, यूपीआई जोड़ सकें, फोन पे जोड़ सकें। तो आपको बाय सेल करते समय बस इन्हीं चीजों का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों दोबारा से हम बैक आएंगे, अपने होम पेज पर आते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर होम का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड नीचे कोने में। तो हम यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे और होम पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल का, इस प्रोफाइल के पुतले पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है, मतलब कि फोन पे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर या पेटीएम नंबर आपको कैसे ऐड करना है, तो आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आपको P2P पेमेंट मेथड यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर पेमेंट मेथड सारी चीजें दिखा रही हैं। यहाँ पर एक ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन होता है, आपको इस ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट करना है, यूपीआई डालना है या फिर बैंक ट्रांसफर, इन पर क्लिक करके आपको अपनी आगे की डिटेल डालनी है। या फिर साथियों आप सभी लोगों को ऑल पेमेंट मेथड, मतलब कि बहुत सारे बाइनेंस 200 से ज्यादा प्रकार के पेमेंट मेथड के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। तो आप कौन से यहाँ पर आप चलाते हैं, आपको यहाँ पर पेटीएम, फोन पे, जैसे कि मैं आप यहाँ पर फोन पे जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं फोन पे यहाँ पर लिखूंगा। और साथियों यहाँ पर जैसे ही हम फोन पे लिखते हैं तो हमारे सामने फोन पे नंबर मांगेगा।
हम फोन पे नंबर यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, आपका पेमेंट मेथड लग जाएगा। या फिर आपको बैंक ट्रांसफर ऐड करना है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे आप वो पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं और साथियों सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप सारी चीजें यहाँ से करेंगे। अब विड्रॉल कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। कॉइनस्बिट का आपको अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत ही लंबा सेशन है, कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है साथियों। कि कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचे कि मैं 5 मिनट में सीख जाऊं, 1 दिन में सीख जाऊं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 महीने का समय जरूर देना होगा इस टेक्नोलॉजी की बेसिक जानकारी सीखने के लिए। तो चलिए साथियों, अभी मैं आप सभी लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि हमें यहाँ पर कैसे आगे और काम करना है, हमें डॉलर विड्रॉल कैसे करना है। तो हम यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से अपने होम पेज पर आ जाते हैं। अब हमें यूएसडीटी को विड्रॉल कैसे करना है, यानी कि हमें अपने कॉइनस्बिट में कैसे ले जाना है। तो साथियों आपको मैं कॉइनस्बिट का एड्रेस निकाल के दिखाता हूँ डिपॉजिट का। कॉइनस्बिट के बारे में अगले सेशन में आप यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हमें इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो साथियों अब आप देखते हैं कि जैसे ही हम अपना कॉइनस्बिट ओपन करते हैं तो कॉइनस्बिट ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो हम एक बार क्लिक करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ पर साथियों स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ का ऑप्शन है, हम इस स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आपको अपना कॉइनस्बिट भी वेरीफाई देख लेना, वेरीफाई होना चाहिए तभी इसमें आप पेमेंट डालिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे जब तक आपका ये वेरीफाई नहीं है। तो हमें यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें यूएसडीटी का डिपॉजिट एड्रेस निकालने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, वॉलेट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बैलेंस का, हम बैलेंस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल, यहाँ पर आपको कम से कम 10 सेकंड का वेट जरूर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन अभी दिखाई देंगे। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल के 3 ऑप्शन आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना है। साथियों यहाँ पर डिपॉजिट में हम क्लिक करेंगे और डिपॉजिट में हमें क्या डिपॉजिट करना है, हमें बाइनेंस से यूएसडीटी TRC20 यहाँ पर लाना है। तो हमें यहाँ पर BTC की जगह यहाँ पर हम BTC पर क्लिक करेंगे और BTC पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कॉइन यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर USDT डालेंगे साथियों, और USDT डालते समय हमें नेटवर्क का विशेष ध्यान देना है साथियों। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क TRC की जगह ERC कर देंगे या फिर और भी कुछ कर देते हैं। तो साथियों हमें यहाँ पर USDT लिखना है, हमें जो करेंसी विड्रॉल करना है तो वही नेटवर्क में यहाँ पर लाना है। तो हम यहाँ पर पेमेंट मेथड में यहाँ पर देख सकते हैं साथियों टीथर USD TRC, ये साथियों नेटवर्क होता है। जैसे कि बात की जाए आपका एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, इस प्रकार के जो भी नेटवर्क होते हैं तो ब्लॉकचेन के नेटवर्क हैं, जहां पर हम P2P के माध्यम से पैर टू पैर हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें वही ब्लॉकचेन चुनना है जो हम वहां से भेजने वाले हैं। और साथियों हमें TRC20 क्यों चुनना है, क्योंकि साथियों TRC20 की जो भी फीस होती है वो बहुत कम होती है। आप वहां से लाख रुपए के डॉलर यहाँ पर भेजेंगे, आपकी ओनली $1 या फिर $0.8, आपकी लगभग 80 रुपए की आपको फीस लगेगी। तो आपको उतने में आपका 1 लाख रुपए का पेमेंट भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर साथियों आप नीचे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर USDT TRC20 का हमने एड्रेस निकाला। यहाँ पर हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम बाइनेंस से साथियों हम बाइनेंस पर जाएंगे, वहां पर विड्रॉल करेंगे। तो चलिए साथियों हमने कॉपी कर लिया, हम बाइनेंस पर आते हैं। अब बाइनेंस में हमें विड्रॉल करना है तो कहाँ ऑप्शन होगा साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड नीचे कोने में यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन है। हम वॉलेट पर क्लिक करेंगे और वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम स्पॉट या फंडिंग पर क्लिक करेंगे तो हमें डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर, तो हमें 3 ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर साथियों हमें क्लिक करना है वॉलेट पर, और जैसे हम यहाँ विड्रॉल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब विड्रॉल में क्या करना है साथियों, आपको विड्रॉल में USDT आपने जो खरीदे हैं वो आपको कॉइनस्बिट में ले जाना है, क्योंकि आपको वहां पर PLC अल्टीमा और अल्टीमा X करेंसी खरीदना है। तो हम यहाँ पर USDT पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर साथियों हमें डालना है पेमेंट
यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जो हमने कॉइन्सबिट से कॉपी किया था। यहाँ पर हम एड्रेस पेस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर एड्रेस मिला लिया, एड्रेस विशेष मिला लेना साथियों, भले 2 मिनट ज्यादा क्यों ना लग जाए आपको, लेकिन एड्रेस आपको विशेष रूप से मिलाना है। और आपको पेमेंट मेथड में जो हमने वहां पर चुना था ट्रॉन TRC20, तो वही ट्रॉन TRC20 आपको यहाँ पर चुनना है। तो आपको यहाँ पर ट्रॉन TRC20 पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कितना अमाउंट भेजना है, आपके पास जितना अमाउंट भी होगा तो आप यहाँ पर मैक्स करेंगे या फिर अपना अमाउंट लिखेंगे, $100, $500, $1000, $50, कम से कम $10 साथियों। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपकी फीस लगेगी वो आपकी $0.08, यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क फीस, मतलब कि ये फीस है साथियों। जब भी आपको विड्रॉल करते समय आपको लगती है तो आपको इस नेटवर्क फीस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है विड्रॉल पर। आप OTP डालेंगे, आपको एड्रेस मिला लेना है। बेसिस में बार बार बता रहा हूँ एड्रेस, अगर एड्रेस गलत हो गया आपका पैसा गलत जगह चला जाएगा, आपको कभी दोबारा लौट के नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की आपको गलती दोबारा नहीं करनी है साथियों। तो यहाँ पर अब हम विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करने के बाद हमारी USDT 5 से 10 मिनट 1 घंटे के अंदर कॉइन्सबिट में पहुंच जाएंगे, वहां पर हम कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें कोई पैकेज खरीदना है तो जब हम अपग्रेड करते हैं तो USDT TRC20 का हम एड्रेस निकालते हैं अपने प्लेटिन वर्ल्ड ये ID से अपग्रेड करके, तो वो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे जो जितना अमाउंट वहां पर बता रहा है। $1 यहाँ से ज्यादा देंगे तो हम अपने डॉलर से भी ID यहाँ से लगा सकते हैं। तो साथियों आज हमने यहाँ पर विशेष जानकारी यहाँ पर सीखी कि हमें बाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करना है। बाइनेंस